एक तरफ हम कहते हैं कि लड़ो, अपने परेशानियों को डट के मुकाबला करो, तो फिर ये एक्सेप्टेंस का एटीट्यूड कहाँ से? विचार और कर्म से गांधीवादी भवानी प्रसाद मिश्र एक आलोचक थे और इस बात से बहुत परेशान कि अंग्रेजों ने हमें अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की आड़ में एक प्रकार की जहरीली मिठाई के रूप में विदाई उपहार के रूप में छोड़ दिया। और जब समय की अपनी शक्ति है जो काल का ही एक खंड है, तो यहाँ आप प्रकारांतर से उसको कभी ईश्वर कह सकते हो, कभी आप उसको काल कह सकते हो। प्रणाम और स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन चैनल पर। यह चैनल विज्ञान, अध्यात्म और विश्व शांति से जुड़े हुए वीडियोस का निर्माण करता है। चैनल के जनक हैं विश्व शांति के उपासक विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़। पिछली बार हम भवानी प्रसाद मिश्रा के लिखे गीत आदमी निर्बल और समय बलवान में अध्यात्म ढूंढ रहे थे। चर्चा में भाग ले थे डॉक्टर सुनील देवधर और सौम्या उपाध्याय। गीत को एपिसोड के लिए गाया है नाट्य संगीत के उपासक ज्ञानेश भंडारकर जी ने। तो प्रस्तुत है उसी गीत का आज दूसरा और अंतिम भाग। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। नमस्कार, स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन चैनल पर। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। हमारा आज का गीत डेविड और गोलियत की कहानी की तरह आदमी और समय के बीच की लड़ाई को दर्शाता है। गीत है आदमी निर्बल और समय बलवान है। ये गीत मूवी महाराज विक्रम से है जो 1965 में रिलीज हुई थी। गीतकार है BD मिश्रा। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुनील देवधर जी। नमस्ते सुनील जी। नमस्कार। इनके पुस्तक बड़े अनमोल गीतों के बोल, इस पर हमारा ये प्रोग्राम आधारित है। तो स्वागत करती हूँ मैं आपका विश्व शांति दर्शन चैनल पर। धन्यवाद। हम सुनते हैं आज का ये गीत। पास जिसके राज था, सुख था, भवन थे, नाम था, ऐश्वर्य था, धन था, रतन से, जो प्रजा का था दुलारा, प्राण प्यारा, स्वर्ग को धरती पे था जिसने उतारा, आज उसका हो रहा अपमान है। आदमी निर्बल, समय बलवान है, आदमी तिनका, समय तूफान है। इस स्टैंजा में ऑब्वियसली गीतकार मूवी के कैरेक्टर के हिसाब से अपनी कहानी बुन रहा है, लेकिन क्या हकीकत में समय किसी के लिए इतना पलट सकता है? डोंट यू थिंक कि इसमें सिर्फ समय का दोष नहीं है, हमारी सोच और हमारे डिसीजंस वो सब भी इम्पैक्ट करते हैं? जी, अब इसमें आपने जो बात कही है कि समय वो काल का हिस्सा हम ये कह सकते हैं, तो उसके तीन रूप हो जाते हैं कि समय काला है, मतलब काल का रंग काला है, वो क्रूर है ना। और हमारे यहाँ कल्पना दो तरह से है कि जब वो समय का कोई रूप नहीं है और जब समय का कोई रूप नहीं है तो फिर उसमें गुण कहाँ से आए। लेकिन अगर समय की ये गति है जिसमें उसके कारण आपके जीवन में बाधाएं आती हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि समय की भी अपनी शक्ति है। और जब समय की अपनी शक्ति है जो काल का ही एक खंड है, तो यहाँ आप प्रकारांतर से उसको कभी ईश्वर कह सकते हो, कभी आप उसको काल कह सकते हो। ये बात है। थैंक यू सुनील जी। अब हम सुनते हैं आगे की पंक्तियां। दूसरों की नाव का जो था खिवैया, बेसहारे है उसी की आज नैया, जो कभी देता रहा सबको सहारा, जा रहा वो ठोकरे खाता बिचारा, मांगता सबसे दया का दान है, आदमी निर्बल, समय बलवान है,
गीतकार ने तो कह दिया कि आदमी निर्बल है, वो सिर्फ एक तिनका है, समय ही सब कुछ है। तो फिर क्या हमें कभी अपनी परिस्थिति को बदलने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए? I mean, एक तरफ हम कहते हैं कि लड़ो, अपनी जी, परेशानियों को जी, डट जी। के मुकाबला करो, तो फिर ये एक्सेप्टेंस का एटीट्यूड कहाँ से? आपने बहुत अच्छी बात कही कि एक तरफ हम कहते हैं लड़ो। ऐसा प्रसंग है कि एक उनका पढ़ाया हुआ छात्र उनके पास में आता है, उसके घर में बाढ़ आ गई है, सब कुछ बह निकला है, लेकिन जब वो उनके पास आता है और अपनी बात कहता है, अंत में उसकी 3 पंक्तियां आती हैं। पैसे नकोत सर, वाकला नाही कणा, पाठीवर हाथ ठेवून लढ म्हणा। कि सिर्फ आप जो है उसको पैसे नहीं चाहिए और उसकी कमर भी नहीं टूटी है इन संघर्षों के बावजूद, और वो अपने सर से कहता है कि बस पीठ पर थाप दीजिए और ये कह दीजिए कि लड़ो, है ना। तो संघर्ष में भी जो आप अपने संघर्ष की ताकत रखते हो, वही आपकी असली जीवन की ताकत है। और विंदा करंदीकर का यहाँ प्रसंग आ गया तो हम बता दें कि उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है, और उसके पहले ययाति के लिए वीसा खांडेकर को मिला, कुसुमाग्रज को मिला नट सम्राट के लिए, और अष्टदर्शनी के लिए विंदा करंदीकर को मिला, और अंतिम अभी जो पुरस्कार मिला है वो भालचंद्र नेमाड़े को मिला। ये प्रसंग आ गया इसलिए हमने आपसे चर्चा की। तो जो आपकी मूल बात थी उसमें सबसे बड़ी बात आपके हिम्मत की है, और इसीलिए जो आप साहस अपने अंदर रखते हो उसी साहस का परिणाम है कि आप जीवन में सफल होते हो। जी। और एक बात और कि जैसा आपने भी अपनी बात में कहा है कि फिल्मों के जो गीत होते हैं वो सिचुएशन के हिसाब से होते हैं। बहुत बार वो जो क्या सीन है उसके हिसाब से वो फिल्माया जाता है और उसी हिसाब से गीत लिखा जाता है। तो इसमें जो पंक्तियां आ रही हैं वो फिल्म की कहानी की हो सकता है कि वो जो उसका पात्र है उसने पहले कोई विजय हासिल की हो, पहले उसका कोई अचीवमेंट रहा हो, बाद में उसका नहीं है, बाद में वो हारा हुआ है, तो ये सब। लेकिन कुल मिला के सार यही है कि पूरे गीत का कि एक तो समय की ताकत है और ईश्वर का हाथ आपके साथ है या नहीं है। जी, थैंक यू सुनील जी। आदमी भले ही निर्बल हो, लेकिन आई फील डू नॉट लेट दैट बी अ रीजन टू गिव अप। लड़ते रहिए, हमेशा कोशिश करते रहिए। समय बलवान जरूर है पर वो पलटता भी है। सो ऑन दैट नोट, थैंक यू। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। कहानी चल रही है कवि और लेखक भवानी प्रसाद मिश्रा की। मिश्रा जी की पुस्तक बुनी हुई रस्सी के लिए 1972 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वे आस्था से गांधीवादी थे और भारत में कॉलोनियलिज्म के प्रभावों के वो आलोचक थे। उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। उनकी कविताओं में नए भारत का सपना झलकता था। उनकी कविता गांधीवादी युग के बाद की दहलीज पर रह रहे लोगों की चिंताओं को व्यक्त करती थी। विचार और कर्म से गांधीवादी भवानी प्रसाद मिश्र एक आलोचक थे और इस बात से बहुत परेशान कि अंग्रेजों ने हमें अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की आड़ में एक प्रकार की जहरीली मिठाई के रूप में विदाई उपहार के रूप में छोड़ दिया है, यानी जाते जाते। भवानी जी का कहना था कि कैसे पश्चिमी शिक्षा पद्धति और कार्य पैटर्न ने हमारा ध्यान और हमारी ऊर्जा अधिक जरूरी समस्याओं से हटाकर विकसित राष्ट्र बनने की महत्वाकांक्षा की ओर स्थानांतरित कर दिया है, डेवलप नेशन। उनके अनुसार यदि व्यक्तिगत पीड़ा को बड़े समुदाय के स्तर पर साझा और हल नहीं किया जा सकता है तो फिर एक राष्ट्र में चारों ओर सिर्फ संघर्ष और संघर्ष ही होंगे। भवानी मिश्र पर किन किन कवियों का प्रभाव पड़ा, यह भी एक प्रश्न है। पुराने कवि उनको बहुत कम जचे, पढ़े नहीं उन्होंने। नए कवि तो बिल्कुल ही उन्हें पसंद ही नहीं आए। उन्होंने जब लिखना शुरू किया तब मैथिली शरण गुप्त और सियाराम शरण को छोड़कर छायावादी कवियों की धूम मची थी। निराला, प्रसाद और सुमित्रानंदन पंत फैशन में थे। अंग्रेजी कवियों में मिश्रा जी ने वर्ड्सवर्थ को पढ़ा था और ब्राउनिंग को तो विस्तार से, और उन्हें दोनों ही बहुत पसंद थे। वर्ड्सवर्थ की एक बात मिश्रा जी को बहुत अच्छी लगी कि कविता की भाषा यथासंभव बोलचाल के करीब हो। मिश्रा जी के दौर की हिंदी कविता एक्चुअली इस ख्याल से बिल्कुल परे थी। उनका कहना था कि उन्होंने जाने अनजाने में कविता की भाषा उनकी अपनी उसको सहज रखा था। भवानी मिश्रा ने अपनी कवि नामक कविता में लिखा है कि कलम अपनी साध और मन की बात बिल्कुल ठीक कहे एकाद। कलम अपनी साध और मन की बात बिल्कुल ठीक कहे एकाद, यही तेरी भर ना हो तो कहे। यह कि तेरी भर ना हो कहे और बहते बने सादे ढंग से तो बहे।
जिस तरह हम बोलते हैं ना उसी तरह तू लिख, और इसके बाद भी तू हमसे बड़ा तू दिख। भारतीय कवियों में रविन्द्रनाथ टैगोर को एक अरसे तक वे पढ़ नहीं पाए, कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजी और हिंदी में बहुत कम लिखा था। सन 42 में जब वे 3 साल जेल में रहे तब उन्होंने बंगला सीखी और गुरुदेव के प्राय सभी कविता ग्रंथ उन्होंने पढ़ डाले। उसका असर ये हुआ कि मिश्रा जी ने अनुगामिनी के रूप में अपनी कविताएं लिखी, मगर अनुगामिनी की कविताएं वे अपनी नहीं मानते हैं क्योंकि उन पर ज्यादा छाप रविन्द्रनाथ टैगोर की थी। मिश्रा जी भगवान की बात कम करते हैं और जब करते हैं तो रहस्य की तरह नहीं करते, क्योंकि उनका मानना है कि सामने जो कुछ साफ है वो खूब साफ है और जो साफ नहीं है उसकी बात करने का कोई अर्थ नहीं। दूसरों के लिए उलझन की संभावना शायद पैदा करने जैसा है। कदाचित इसीलिए उन्होंने अपनी कविता में प्राय वही लिखा जो उनकी ठीक पकड़ में आ गया। दूर की कौड़ी लाने की महत्वाकांक्षा उनमें कभी नहीं थी। मिश्रा जी का कहना है, एंड आई कोट हिम, बहुत से ख्याल अलबत्ता मेरे हैं, मगर मैं देखता हूं कि ज्यादातर लोगों के ख्याल भी तो वही हैं। वे अमल भले ही उन ख्यालों के मुताबिक ना करते हो। दर्शन में गांधी के अद्वैतवाद और टेक्निक सहज लक्ष्य ही मेरे बन जाए, ऐसी कोशिश है। और अधिक क्या कहूं, इतना भी ना कहता तो ज्यादा अच्छा लगता। अनकोट। मिश्रा जी कई वर्षों तक दिल्ली में रहे और फिर उनका 20 फरवरी 1985 को मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में अपने परिवार के सदस्यों के बीच निधन हो गया। दरअसल वहां वे एक शादी में शामिल होने गए थे। टोहानी मिश्रा जी को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था, जिनमें साहित्य अकादमी अवार्ड, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन कला प्रसिद्ध के गालिब पुरस्कार इसमें प्रमुख हैं। महाकवि दिनकर ने अपनी श्रद्धांजलि में कहा था, काश भवानी मिश्र की कविताओं के नीचे उनका नाम होता। कवि और साहित्यकार गोपाल प्रसाद व्यास के शब्दों में, भवानी भाई सामान्य भाषा में लिखने वाले असामान्य व्यक्ति थे। ज्ञानी भोगे ज्ञान सो, मूर्ख भोगे रोए। जितना ज्यादा हम जिंदगी को होड़ करने की कोशिश करते हैं या फिर जितना हम सांसारिक चीजों के पीछे भागते हैं, उतना ही हम खुश नहीं रह पाते। या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में कोई मुस्कुरा सकता नहीं। तो ये थी कहानी भवानी प्रसाद मिश्रा जी की जीवन यात्रा की। अगली बार ढूंढेंगे अध्यात्म आनंद बख्शी के लिखे गीत, जिसके बोल हैं, एक बंजारा गाए जीवन के गीत सुनाए। फिल्म का नाम है जीने की राह। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए विश्व शांति दर्शन से।